हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय दोलन अर्थात ऑसिलेशन के पार्ट 8 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल होगा उदाहरण 13.5 जो आपकी बुक में दिया गया है, और फिर थोड़े से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो ये एग्जाम्पल आधारित है जो हमने पिछली वीडियो में सरल आवर्त गति में वेग का त्वरण का एक्सप्रेशन निकाला था, उससे रिलेटेड ये है, तो वो अच्छे से आपको आना चाहिए। तो क्वेश्चन है, कोई पिंड निम्नलिखित समीकरण के अनुसार सरल आवर्त गति से दोलन करता है। ये सरल आवर्त गति, ये जो समीकरण की बात कर रहे हैं ये वो है। ये सरल आवर्त गति का समीकरण है x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव। यहाँ पे ये रेडियन पर सेकेंड, ये m है, मीटर है, ये इनके मात्रक लिखे हैं। जैसे ये a है तो वो एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम, तो वो मीटर में होगा। अब t बराबर 1.5 सेकेंड्स पर पिंड का विस्थापन, वेग और त्वरण ये हमें निकालना है। सबसे पहले पिंड का विस्थापन हम निकालेंगे, तो जो जो चीजें हमें दी हैं वो हम लिखेंगे। तो इस समीकरण से इस वाली समीकरण की अगर हम तुलना करें, क्योंकि हम देखेंगे कि कॉस से पहले हमारे पास ए लिखा है यानी आयाम, फिर ये ओमेगा है, तो हमें ये चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड इन्होंने दिया था, तो ये हमें यहाँ से मिल गया। ओमेगा यहाँ मैंने ए नहीं लिखा है, यहाँ पे ए मिसिंग है। यहाँ पे कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 5 मीटर है, वो भी आप लिखेंगे। फिर कैपिटल टी हमें अभी तो नहीं चाहिए विस्थापन, क्योंकि एक्स है। यहाँ पे हमें कैपिटल टी नहीं दिख रहा है, लेकिन वेग और त्वरण के लिए तो वो हमने निकाल लिया। अब कैसे निकाला? ओमेगा के फॉर्मूले से। ओमेगा इज इक्वल्स टू, दो ही फॉर्मूले होते हैं, 2 पाई एफ वाला, यानी कि 2 पाई जो आवृत्ति होती है, एफ या न्यू जो भी कहते हैं, और ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी आवर्तकाल के टर्म्स में। तो आवर्तकाल चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब हमारे पास यहाँ पे ओमेगा कितना दिया है? 2 पाई, तो इस ओमेगा की जगह हम बराबर में लिख देंगे 2 पाई। ठीक है, तो अपॉन में 1, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। मतलब अगर हम वज्रगुणा करके भी निकालें तो t इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 सेकेंड आपके पास। ठीक है, इस तरीके से हमने निकाला है। अब आगे, अब कुछ नहीं करना, बस इस वाले समीकरण में ये सारे के सारे जो मान है वो लगा देना है। तो हमने देखिए हमें x चाहिए, विस्थापन चाहिए, क्योंकि ये विस्थापन होता है t टाइम पर। अब a की जगह लिख दिया 5 मीटर cos ओमेगा t, और इसमें भी लगाने की जरूरत नहीं थी, जो हमें दिया है हम उसमें डायरेक्टली लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें नॉर्मली विस्थापन का ही समीकरण दिया है। तो हमने सारी चीजें वैसे ही रखी, बस अब t की जगह हम 1.5 सेकेंड्स लगाएंगे, बाकी तो सब सेम है इसमें। तो t की जगह हमने लगा दिया 1.5 सेकेंड। अब इनसे कंफ्यूज नहीं होना कि ये पर सेकेंड जो लगा है ये सेकेंड। पर सेकेंड आवृत्ति का मात्रक होता है, जैसे यहाँ पे रेडियन पर सेकेंड कोणीय आवृत्ति का ही लिखा है, पर हम उसे पर सेकेंड भी लिख सकते हैं अगर हम आवृत्ति के टर्म्स में लिख रहे हो, तो वो उसका मात्रक है। जैसे ये मीटर भी मात्रक है, तो इनसे कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 15 इंटू टू मतलब 1.5, अगर मैं 15 मानूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करके 30, और पॉइंट लगाया तो 3, और ये पाई के साथ अब लिख दिया। अब हमने मात्रक हटा दिए, तो ये चीज़ आ गई। अगर आप इस चीज़ का मान निकालें कि cos 3 पाई प्लस पाई बाई 4 का मान कितना होता है, तो आपको मान मिल जाएगा। ये तो आपने मैथ्स में सीखा ही है, एक बार मैं निकाल के दिखा लेती हूँ। देखिए, cos 3 पाई प्लस पाई बाई 4 है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट यानी कौन से चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है कॉस? ये वाले, मतलब वैसे तो इसमें तो फर्स्ट वाले, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव है, लेकिन कॉस स्पेशली फोर्थ वाले में पॉजिटिव रहता है। फोर्थ वाले में हमारे पास ऐसे आता है 2 पाई माइनस, तो हम उसी का यूज करेंगे यहाँ पे। हम इस तरीके से लिखेंगे कि कॉस 2 पाई माइनस, अब ये माइनस ये क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉस थीटा है ना, अगर हम पूरा मान लें तो कॉस थीटा है, तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा 3 पाई प्लस पाई बाई 4 लिखेंगे, है ना। यानी कि ये जो माइनस साइन है वो 3 पाई के साथ भी जाएगा और पाई बाई 4 के साथ भी जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से इस ब्रैकेट को हटाऊं तो ये माइनस यहाँ पे भी आएगा पाई बाई 4 के साथ। अब 2 पाई माइनस 3 पाई कितना आ जाएगा? माइनस पाई, और ये पाई बाई 4 के साथ तो दोनों के साथ है ही। अब अगर वहां पे ऐसा था कि 2 पाई माइनस 3 पाई यानी कि माइनस पाई आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस पाई बाई 4 तो था ही, तो इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद अंदर दोनों पॉजिटिव, तो कॉस यहाँ पे आ जाएगा पाई प्लस पाई बाई 4। अब कॉस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा माइनस वाला भी प्लस में ही रहता है, या अंदर में भी मैं लेती तो मतलब ये माइनस यहाँ पे नहीं यहाँ पे लूंगी अगर, तो वो पॉजिटिव ही आ जाएगा। यानी कि कॉस माइनस एक्स ऐसा होता है ना, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स ही हमारे पास आता है, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा कॉस पाई प्लस पाई बाई 4, इस तरीके से। और कॉस पाई प्लस पाई बाई 4 कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है हमारा? पाई ये हो गया, ठीक है, और पाई प्लस बोल रहे हैं तो जब आप
क्लॉकवाइज चलेंगे यानी घड़ी की सुई की दिशा में तो माइनस होता है, तो इधर वाले में, और यहाँ नेगेटिव होता है कॉस, तो ये कितना आ जाएगा इसका मान, माइनस कॉस पाई/4। ये माइनस किसकी वजह से आया, क्योंकि कॉस यहाँ पे इस क्वाड्रेंट तृतीय चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस पाई/4 यानी 45 डिग्री, 1/√2, तो माइनस 1/√2 इस पूरे का मान आ जाएगा। ठीक है, ये आपने वैसे भी निकालना सीखा होगा। तो अब 1/√2 आया, √2 से अगर 1 को भाग देके देखेंगे, √2 की वैल्यू लिख के और फिर जितनी भी आएगी उससे 1 को भाग लगा के, तो वो आ जाएगी 0.707। ठीक है, और मीटर इसका मात्रक, और ये माइनस वो वाला माइनस है जो अभी हमने देखा था। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो जो आंसर आएगा ये हमारा विस्थापन निकल जाएगा। ठीक, अब हम निकालेंगे वेग। तो वेग का फॉर्मूला हमने जनरली ये पढ़ा है, पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, माइनस साइन क्यों आ रहा था ये भी हमने देख लिया था उसमें। अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, ये इस एक्स से हमारे पास ये सारी की सारी चीजें हैं। अब देखिए ओमेगा यहाँ है, ठीक है, और ओमेगा के बाद हमारे पास ए भी हमारे पास है, तो सारी की सारी चीजें बस हमने यहाँ पे लगा ली। वैसे कैपिटल टी का यूज यहाँ पे हुआ नहीं, इस वाले फॉर्मूले में भी नहीं हुआ, पर हमने निकालना देख लिया कि कैसे निकालेंगे। तो कभी एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है, तो वो हमने देख लिया। अब बाकी सारी चीजें वैसे ही लिखी। वी के फॉर्मूले में सब चीजें हैं हमारे पास, यहाँ टी को लिख दिया और इनको सबसे पहले ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया ये। अब जैसे हमने पीछे सॉल्व किया कॉस के लिए, वैसे ही साइन के लिए भी सॉल्व करेंगे। लेकिन साइन कौन से वाले क्वाड्रेंट, कौन से चतुर्थांश में पॉजिटिव रहता है, तो वो रहता है इसमें, सभी पॉजिटिव रहते हैं, और साइन यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा, पाई माइनस ये पूरा का पूरा। ठीक है, वैसे ही निकालना है सेम। बस यहाँ पे जब साइन वाला होगा तो वो, यहाँ पे जब साइन ऐसे भी आएगा माइनस में, वो साइन पॉजिटिव नहीं होगा, उसका साइन यहाँ पे लग जाएगा नेगेटिव वाला। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना, और पाई माइनस से आपको करना है, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, जैसे वैसे पीछे किया हमने कॉस के लिए, वैसे ही इसे करना है। तो इसका मान आ जाएगा आपके पास, माइनस में ही इसकी वैल्यू आती है, और इसका माइनस और ये माइनस आ जाता है प्लस, और 0.707 सेम वैल्यू आती है 1/√2, तो उसका आंसर ये है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम देख लेंगे, ये आ जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड क्यों, क्योंकि ये हमारे पास वेग होता है। ठीक है, अब इसके बाद पिंड का त्वरण हम निकालते हैं, ये सारी चीजें हमारे पास हैं पहले से ही। तो त्वरण का फॉर्मूला होता है ये। अब देखिए हम अगर इसे यहाँ पे गौर करें, तो ये पूरा का पूरा जो ये a cos ओमेगा t प्लस फाइव होता है, ये होता है xt। तो हमने इसे ऐसे लिख दिया। ये क्यों लिखा, क्योंकि हमने पहले से ही xt को कैलकुलेट करके रखा है, इस वाले से जो सबसे पहला पार्ट इसका क्या था, तो वो हमारा इतना आया था। डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, ओमेगा हमें पता ही है, तो बस 2 पाई का स्क्वायर कर दिया। ये तो हमने मात्रक लिखा है, ज़रूरी नहीं है आप ये मात्रक लिखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, ये थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं, तो उसे छोड़ दीजिएगा, मात्रक को लास्ट में लगा दीजिएगा बस। तो ये विस्थापन है, ये वैल्यू लिखेंगे हम, ये वैल्यू लिख दी, गुणा किया और हमारे पास ये वैल्यू आ गई। लास्ट में मात्रक जरूर लिखेंगे, यहाँ पे मात्रक देखिए क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब तो खैर आदत हो गई होगी आपको ना। तो ये सारी की सारी चीजें इस तरीके से निकालनी है। अच्छा, अब कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। छोटा सा एक एग्जाम्पल है, ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे हम इसको। तो किसी दोलन करने वाले कण का विस्थापन समीकरण है ये। अब यहाँ पे देखिए साइन का है, बस कुछ नहीं करना होता, बस कॉस वाले में आपको साइन लगाना होता है, ये साइन के रूप में भी हो सकता है। दूरियां यानी कि जैसे कि ए था या एक्स होगा, वो सेंटीमीटर में होगा। तो कण का आयाम, आवृत्ति, कलाकोण, आवर्तकाल, ये आपको निकालना है। सॉल्व ज्यादा हम नहीं करेंगे, सीधे इससे इसकी अगर हम तुलना करें तो आयाम तो हमें ऐसे ही मिल जाता है 0.7। तो आयाम हो जाएगा 0.7, क्योंकि दूरिया सेंटीमीटर तो यहाँ सेंटीमीटर। आवृत्ति कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ओमेगा यहाँ पे है देखिए, ए साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा ये पूरा का पूरा है यानी कि 50 पाई। तो वहां से हम निकाल सकते हैं। हमारे पास जो आवृत्ति, अगर कोणीय आवृत्ति पूछी होती तो वो 50 पाई हो जाती, क्योंकि ओमेगा ये है। लेकिन आवृत्ति एफ कैसे निकाली होगी हमने, ओमेगा इज इक्वल्स टू, जो मैंने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि 2 पाई एफ होता है। तो ओमेगा कितना है हमारे पास, 50 पाई, ये 50 पाई हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल, ये दो इसके नीचे जाएगा तो ये 25 आ जाएगा। और पर सेकंड इसका मात्रक होता है ये यहाँ से हम ये निकालेंगे। फिर यहाँ से कलाकोण, कलाकोण हमारे पास कितना होता है, ये 5, ये 30 डिग्री, ये तो हमें दिख ही रहा है। आवर्तकाल कितना होता है, ये आप पहले खुद से सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि आसान सा है ये। अब आवर्तकाल कैसे निकालेंगे, ओमेगा से ही निकाल लेंगे, तो ये 1/25 सेकेंड्स आ रहा। खैर ये कैसे आ रहा होगा हमारे पास, जो हमने पीछे यूज किया, इसे खुद निकालेंगे आप पहले। ओमेगा कितना है हमारे पास, 50 पाई, और ये ओमेगा होता कितना है, 2 पाई बाई टी होता है। ठीक है, यहाँ पे 50 पाई।
अब ये यहाँ से पाई कैंसिल, और ये टी क्योंकि ऊपर, तो इसको ऊपर ले जाएंगे क्योंकि इसी की वैल्यू चाहिए। तो 2 के नीचे अपॉन 50 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/25, ये आ जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, और नीचे वो 25 से कट जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का अधिकतम वेग 200 सेंटीमीटर पर सेकंड, अधिकतम त्वरण इतना है, कण का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। अच्छा, सबसे पहले ये सोचिए कि सरल आवर्त गति कोई कण कर रहा होता है तो उसका अधिकतम वेग कहाँ पे होता है? यहाँ माध्य स्थिति पे या कोनों पे, जहाँ पे मैक्सिमम वो विस्थापन लेता है। तो कहाँ पे होता है? माध्य स्थिति पे सबसे ज्यादा होता है, फिर कोनों पे कम होता है। इसका हम ग्राफ भी पिछली वाली वीडियो में देख चुके हैं। तो सबसे पहले जो जो चीजें दी हैं वो हमने लिख ली। ठीक है, इसके बाद हमें कण का आवर्तकाल कैपिटल टी निकालना है। अब देखिए, कैपिटल टी का कोई नॉर्मल फॉर्मूला जनरली इनके उसमें नहीं होता, ओमेगा से सब निकलता है। तो हमने नॉर्मली वी का कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? वी मैक्सिमम कब होता है? वी मैक्सिमम होता है जब हमारे पास ओमेगा ए, यानी कि इसके साथ वाले, क्योंकि इसके साथ साइन होता है तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 90, तो वो 1 हो जाता है पूरा का पूरा साइन 90 बन के, अगर हम फाई को 0 माने तो ये ओमेगा ए आता है। तो यहाँ और ए मैक्सिमम क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ओमेगा से हमें कैपिटल टी मिल सकता है। अब इनको जोड़ के तो मिलेगा नहीं, अगर हम इससे इसको भाग दे दे तो यहाँ से एक ओमेगा ओमेगा से कट जाएगा, तो फिर हमें कुछ मिल सकता है। तो हमने क्या किया, इसको अपॉन ये कर दिया, यानी कि इस वाली समीकरण को इससे भाग दे दिया। तो यानी कि वी मैक्सिमम अपॉन ए मैक्सिमम लेफ्ट साइड वाले, और राइट साइड वाले ओमेगा ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर है। तो ओमेगा ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए जब हम करेंगे तो यहाँ से एक ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, ए से ए, तो 1/ओमेगा ये बच जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम सीधे वैल्यूज लिख देंगे। तो ये वैल्यूज हमने लिख दी, और ओमेगा की जगह, क्योंकि ये 1/ओमेगा था, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें आवर्तकाल की वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई/टी। ये टी सबसे ऊपर चला जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये वाला मेन बट्टा था आपके पास, उस बट्टे के ऊपर अंश अपॉन हर होते हैं, तो वो तो ये एक ही है, और नीचे अंश अपॉन हर होते हैं, तो जो सबसे नीचे वाला होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, यानी कि इसके साथ, इसीलिए ये टी सबसे ऊपर चला गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैपिटल टी की वैल्यू चाहिए, तो 2 पाई को भी हम उसके साथ लेफ्ट साइड में भेज देंगे। तो ये 2 पाई की जगह हमने 3.14 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये कितना है, 200/314, और गुणा 2, ये तो नॉर्मल मैथ्स है तो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ से हमने 2 0 लगा दिए नीचे, ये ऐसे कट गया, ये 314 से 314, तो 4 आ जाएगा आंसर। तो बस आपने 4 सेकंड यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। सरल आवर्त गति करता हुआ कण प्रति मिनट 1200 दोलन करता है। अब सीधे स्ट्राइक होना चाहिए एकदम से कि ये क्या दिखा दे सकता है हमें। ये हमें आवृत्ति के बारे में बता सकता है कि प्रति सेकंड, ये प्रति मिनट है पर हम प्रति सेकंड निकालेंगे, यहाँ से प्रति मिनट 1200 दोलन करते हैं, यहाँ से आवृत्ति मिल जाएगी। माध्य स्थिति से गुजरते समय उसका वेग इतना है, यानी कि जब वो यहाँ से गुजरता है ना, यहाँ से ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से जब वो गुजर रहा है, यहाँ पर उसका वेग 3.14 मीटर पर सेकंड है, यानी कि ये मैक्सिमम वेग है, अधिकतम वेग है, क्योंकि ये माध्य स्थिति वाला वेग है, वहीं पर मैक्सिमम वेग होता है। अब ज्ञात कीजिए कि कण अपनी साम्य स्थिति से अधिक कितना विस्थापित होता है। तो कितना विस्थापित होता है ये हमें कौन बताता है? अधिकतम विस्थापन आयाम बताता है। तो आयाम हमें निकालना है, कण का विस्थापन समीकरण हमें निकालना है। दूसरी चीज, जहाँ पे t बराबर 0 पर विस्थापन होगा 0, ये भी काम की इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले लेकिन हमें ये निकालना है कि कण का विस्थापन समीकरण से पहले अधिक से अधिक कितना विस्थापित होता है, यानी कि आयाम। तो ये हमने निकाल लिए, मतलब जो हमें दिए हैं वो हमने लिख दिए। ठीक है, अब इसके बाद आयाम अगर हमें निकालना है, हमें वी मैक्सिमम दिया है, तो जो अभी पीछे फॉर्मूला किया ओमेगा है, बस ओमेगा यहाँ से चाहिए। तो ओमेगा कैसे निकालेंगे? 2 पाई एफ से। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 2 पाई एफ फॉर्मूला लगाना है, लेकिन एफ वहाँ पे 1200 प्रति मिनट है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये प्रति मिनट है, ऐसे है 1200 प्रति मिनट, ऐसे रहता है, प्रति लगाया यानी कि बटा लगाया मिनट। अब मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो कैसे मिनट को सेकंड में बदलेंगे, इस मिनट को 60 से गुणा कर देंगे, यानी कि नीचे की 60 से गुणा होगी। तो मान लीजिए एक नीचे था, उसको 60 से गुणा कर दी, और फिर 1200/60 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे आप। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ से पहले हम ओमेगा निकालेंगे यहाँ के लिए, तो 2 पाई एफ, यहाँ एफ लिखेंगे जब, तो अब वो देखेंगे आप 1200/60, ये चीज़ जो मैंने बता दी। अब वैसे तो इसको जनरली सॉल्व किया जा सकता है कि 60 से ऐसे काट दिया, या फिर जनरली आप इसको यहाँ से यहाँ भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू थोड़ी 3.14 यहाँ से कैंसिल हो सकता है। तो हमने बस यहाँ से आयाम निकाला ए,
तो ओमेगा v के नीचे चला जाएगा हर में, और यहाँ पे हमने ये लिख दिया, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ओमेगा की जगह 1200/60 को सॉल्व करके लिख दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 20 बच गया। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.025 मीटर, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया, हमारे पास आयाम। अब विस्थापन समीकरण हम निकाल सकते हैं, ए मिल गया क्योंकि वहां के लिए। अब t बराबर 0 पर विस्थापन शून्य है, तो कण का विस्थापन समीकरण, अच्छा t बराबर 0 पर विस्थापन शून्य होता है, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग से जो कण है वो माध्य स्थिति से चल रहा है, और माध्य स्थिति से आप ग्राफ याद कीजिए कि जो कॉस का ग्राफ होता है वो कैसे होता है, t बराबर 0 समय पर कहाँ से चलता है, a से, यानी कि यहाँ से, फिर यहाँ चलता है, ठीक है, मतलब इस तरीके से चलता है, फिर -a पे आता है इस तरीके से, फिर यहाँ आता है इस तरीके से, ऐसे करके चलता है। लेकिन साइन का कैसे चलता है, साइन का t बराबर 0 पे यहाँ होता है, फिर मैक्सिमम a पे होता है, ठीक है, और फिर 0 आता है, फिर यहाँ आता है, यानी कि ऐसे, यानी t बराबर 0 पर x बराबर 0 किस में होता है, मतलब कण का विस्थापन कहाँ शून्य होता है, साइन पे। तो ये इसका जो स्टैंडर्ड समीकरण होगा वो a sin ओमेगा t प्लस फाइव होगा, ना कि cos ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है, यानी कि यहाँ पे साइन होगा, cos नहीं। ये हमें पता चल गया इस इंफॉर्मेशन से, ठीक है, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने वाली है। अब ये चीज हमें दे रखी है विस्थापन शून्य, तो फाइव बराबर तो 0 होगा, प्रारंभिक कला 0। तो अब t पर, यानी कि हमारे पास विस्थापन xt होगा, तो हम सारी की सारी जो वैल्यू हमने निकाली है, a हमारा निकल गया था ये, ओमेगा हमारे पास ये निकल गया था हमारा, तो अब इसको हमने सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया 0.025 साइन ओमेगा फाइव तो 0 है क्योंकि, और इस पूरे को सॉल्व करके हमने लिख दिया, ये हमारे पास आ गया, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। यहाँ पे आपको थोड़ा ये इसलिए दिख रहा होगा यहाँ पे छोटा सा, क्योंकि हमने पाई की वैल्यू पाई ही लिखी है, मतलब 3.14 थी, लेकिन हमने वो नहीं लिखी, हमने पाई के टर्म्स में इसको लिखा है। तो ये 2 × 20 हो जाएगा 40, और यहाँ पे 3.14 पाई हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा छोटा लग रहा होगा वो। तो ये विस्थापन समीकरण थी। तो अब अगली वीडियो में हम सरल आवर्त गति के बल के नियम को समझेंगे, एफ से रिलेटेड फॉर्मूले, और उसके बाद उदाहरण 13.6 को उसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।